जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, बिहार जीके आपके एग्ज़ाम के लिए और साथ साथ में बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए बिहार जीके जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है। इसीलिए इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ख़ासकर आप अगर बिहार से हैं तो आप इसको ज़रूर करिएगा। और आज के क्लास में मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको टोटल 50 रखे हैं मैंने, तो इस क्लास को देखिएगा और आंसर के बाद जो कुछ भी बताऊंगा सभी को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। और साथ साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और क्लास अच्छा लगे तो एक बार क्लास इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आज का है कि बिहार की राजधानी क्या है। तो बिहार की राजधानी जो है आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी है, जो कि है पटना है। तो पटना जो है, पटना को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है तो ये भी नोट कर लीजिए। पटना को पाटलिपुत्र भी कहा जाता था, ठीक है ना, प्राचीन काल में। और ये पटना जो है यानी कि पाटलिपुत्र जो है ना, ये आपका मगध साम्राज्य जो है, ठीक है, मगध साम्राज्य है, देखिए आपका मौर्य साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य का ये राजधानी रह चुका है आपका पाटलिपुत्र, जिसे कि पटना अभी कहा जाता है, जो कि बिहार की राजधानी है। तो आपको तो एक तो पता होना चाहिए कि इसका राजधानी क्या है और ये भी पता होना चाहिए कि इसका पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र है, और ये मगध का, मौर्य का, गुप्त साम्राज्य का राजधानी भी रह चुका है। इतना आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आज को देखते हैं कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है, आपको यहाँ पर आंसर देखना है। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, जब बिहार का गठन हुआ था। तो बिहार का गठन जो हुआ था ना, ये आपका उड़ीसा का जो बंगाल का जो प्रेसिडेंसी है उससे अलग हुआ था। और ये जो अलग हुआ था आपका, ये 22 मार्च को अलग हुआ था। कब हुआ था, 22 मार्च को, ये 1912 में अलग हुआ था। तो उसी के उपलक्ष्य में हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी था। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है ये आपका गौरैया है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और मोर जो है ना, ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो याद रख लीजिएगा, भारत का राजकीय नहीं बोल रहा हूँ मैं, राष्ट्रीय बोल रहा हूँ। राष्ट्रीय जब भी बोलेगा तो ये भारत का हो जाएगा, राजकीय यानी कि स्टेट का हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार का राजकीय फूल क्या है। ऑप्शन को देख लीजिएगा और जहाँ लगे थोड़ा टाइम लेना है तो वीडियो को आप पॉज भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। साथ साथ में उसी बीच में आप लोग क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। और साथ साथ में वीर पथ का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला ये एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर आपका सी है, गेंदा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो कहा जाता है ये कोसी नदी को कहा जाता है। देखिए कोसी नदी में क्या होता है ना, इसमें हर साल बाढ़ आता है, हर साल बाढ़ आता है। और साथ साथ में क्या होता है, हर साल क्या होता है, आपका रास्ता इसका चेंज कर लेता है। इससे क्या होता है ना, कई सारे गांव जो होते हैं ना इसमें बह जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा माल जाल की साथ साथ में कृषि का भी नुकसान होता है। इसलिए आपका इसको बिहार का शोक कहा जाता है, ये कोसी नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। और जीके में क्या होता है ना, अगर आपको पता होता है ना तो क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। यानी कि बिहार में जो है जनसंख्या में अगर देखा जाएगा तो कितने नंबर पे आता है बिहार भारत में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये तीसरे स्थान पर आता है। तो पहले स्थान पर कौन सा आता है, तो पहले स्थान पर आपका आता है उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश आता है। दूसरे नंबर पर आपका आता है महाराष्ट्र आता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और अगर तीसरे नंबर की पूछा जाएगा तो आपका बिहार का है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है।
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है ना ये आपका पश्चिमी चंपारण है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। और इसमें एक पॉइंट और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य जो है ना ये आपका यहीं पर है, पश्चिमी चंपारण में ही है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये भी नोट कर लीजिएगा, वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य जो है ना, बाघ अभ्यारण्य लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, ये यहीं पर है, पश्चिमी चंपारण में है। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार में कुल कितने जिलों की संख्या है, यानी बिहार में कुल कितना जिला है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी है, 38 जिला है टोटल। अगले में है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, या प्रमंडल यानी कि डिवीज़न है। तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। देखिए यहाँ पर तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बोध गया में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। कुशीनगर में उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, महापरिनिर्वाण जिसे कहते हैं आप लोग, ठीक है। और सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। तो सभी पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी क्वेश्चन में आपके आ गया। तो महात्मा बुद्ध को कहाँ की ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बोध गया में ही ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई। अगले क्वेश्चन में है कि किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। देखिए कौन से मौर्य शासक ने, तो ये आपका आंसर है इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट आंसर है। और ये कलिंग के युद्ध में इतना ज़्यादा नरसंहार हुआ था ना, इतना ज़्यादा रक्त बहा था ना, उसको देखकर अशोक ने वहीं से युद्ध को त्याग दिया, ठीक है। और उसके बाद से ही उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा उनका अंतिम युद्ध था, अशोक का जो था, सम्राट अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था, तो अंतिम युद्ध उनका था कलिंग का ही युद्ध था, ठीक है ना। उसके बाद ही उन्होंने मौर्य बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो है ना, ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है, कुंवर सिंह किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि किस प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में हुई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन को गौर से देख लीजिएगा। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर प्राचीन विद्यालय में आपका नालंदा और विक्रमशिला दोनों हो जाता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये दिए, आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए लेकिन आपका दोनों में पूछा जाएगा तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है, प्राचीन का ही विश्वविद्यालय जो है स्थापना हुआ था बिहार में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग डी करके निकलिएगा। आगे है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। पटना में जो है ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, ठीक है ना। ये जो है, जो आपका सिख जो है ना पटना में, ये 10वें गुरु हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन हैं, तो गुरु गोविंद सिंह हैं, और ये अंतिम गुरु हैं, ठीक है ना, सिख के अंतिम गुरु हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। सिख के अंतिम गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह हैं। 10वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह हैं। और आप जानते हैं कि पटना में जो आपका ये दिया गया है ना, जो गुरुद्वारा जो है ना, पटना साहिब जिसे कहते हैं आप लोग, पटना साहिब जो है इसीलिए सिखों के लिए फेमस है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे ये थे डॉक्टर श्री कृष्ण जो हैं, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो राजकीय पशु जो है ये आपका गौर है। गौर जो है ना ये आपका राजकीय पशु है, और इसे ही इंडियन बाइसिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडियन बाइसिन, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पर इंडियन बाइसिन, बाइसन मैं कर देता हूँ यहाँ, ठीक है ना, बाइसन कर देता हूँ, इंडियन बाइस, जिसे कि क्या जंगली भैंस कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, जंगली भैंस कहा जाता है। आप गौड़ याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, आप एग्जाम में गौड़ ही आएंगे, ठीक है। आगे है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो है ना ये आपका पीपल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है। तो बिहार का सबसे लंबा पुल जो है ना ये महात्मा गांधी सेतु है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर दो बार आपका ऑप्शन आ गया है, तो महात्मा गांधी सेतु याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, जो कि गंगा नदी पर है। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है।
तो बिहार का सबसे गर्म जिला जो है ना ये आपका गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और सबसे ठंडा जिला भी गया ही है, ये भी याद रख लीजिएगा। देखिए गर्मी के दिनों में 45 डिग्री तक चला जाता है और जो ठंडी होता है ना इसमें 4 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका बी याद हो जाएगा कि बिहार का सबसे गर्म जिला भी और सबसे ठंडा जिला भी गया ही है। और गया जो है ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, आगे मैंने लाया है, तो सभी को आप लोग देखिएगा, क्लास को जब लास्ट तक लगाइएगा तब पता चलेगा आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, इसे बिहार का चेरापूंजी भी कहा जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। आप एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बिहार का चेरापूंजी कौन सा है, ठीक है, यानी कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा। आगे है कि बिहार में कुल कितने विधानसभा सीटें हैं। क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा, बिहार में कुल कितने विधानसभा सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 243 सीट हो जाएगा। ये विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। आगे है कि बिहार से लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं। बिहार से लोकसभा में कुल कितने सीट दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 40 सीट है, ठीक है। आगे है कि बिहार में सोनपुर का मेला किस अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो बिहार में सोनपुर का मेला जो है ना ये पशु मेला के नाम से जानते हैं हम लोग, ना पशु मेला। और ये जो मेला है ना सोनपुर का पशु मेला, ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है। ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं, आप लोग जानते भी हैं कि सबसे बड़ा जो मेला है पशु मेला वो कौन सा है, तो सोनपुर का पशु मेला है। और ये हर साल क्या होता है, नवंबर के महीने में लगाया जाता है और ये कार्तिक पूर्णिमा में। ऑप्शन नंबर आपका सी याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार में मखाना उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है। देखिए मखाना उत्पादन में जो आपका बिहार का ज़िला आपका सबसे जो आगे है वो है दरभंगा। इसके साथ साथ में आप पूर्णिया, मधुबनी सभी फेमस है, लेकिन इसमें जो मेन आपका है वो दरभंगा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे ये थे जय राम दास दौलत राम था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। आगे है कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। तो बिहार में नमक सत्याग्रह जो स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो आपका है करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस ज़िला में है। देखिए गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना ये देखिए बिहार में भी है और साथ साथ में झारखंड में भी है। तो ये भी आपको पता करना होना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि देखिए झारखंड में कहाँ पर है, तो ये कोडरमा में है। कहाँ पर है, ये कोडरमा में है। लेकिन बिहार में कहाँ पर है, तो बिहार में जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, जबकि आपका नालंदा में है। कहाँ पर है, नालंदा में है। माफ़ कीजिएगा यहाँ पर नालंदा मैंने गलत बता दिया है। ये तो झारखंड में कोडरमा में है, ये गया में है ये, ठीक है ना। तो गया आप इसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। गया जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा कभी भी गलती हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पर मैंने ठीक कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे है कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन सा है। सबसे देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व और सबसे अधिक जनसंख्या ये दोनों में डिफरेंस है, ये भी समझ लीजिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या बोलेगा तो वो हो जाएगा पटना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन सा है ये आपको पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो आंसर हो जाएगा 28 का ये हो जाएगा शिवहर हो जाएगा। शिवहर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है। आगे है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सा है। सबसे कम साक्षरता जो है वो कौन से ज़िला में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। पूर्णिया जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सा है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला ज़िला जो है आपका है ये आपका 2011 के जनगणना का जितना भी मैं बताऊंगा ना कम ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये सारा मैं 2011 के जनसंख्या से जो जनगणना हुआ था मैं उससे ले रहा हूँ सारा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे कम वाला समझ लिया आपने पूर्णिया था
और सबसे अधिक वाला जो है ना ये आपका रोहतास है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभयारण्य है ये आपका कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर कि बिहार में कुल राज्यसभा सीटें कितनी हैं। तो बिहार में कुल राज्यसभा सीटें जो है ना ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। देखिए यहाँ पर जितने ज़्यादा लोकसभा सीट के बारे में बात किया है, यहाँ पर विधानसभा सीट के बारे में बात किया है मैंने, राज्यसभा सीट के बारे में बात किया है, ये सभी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। इसमें क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कभी कभी आप जो आंसर आएगा ना इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा ये सभी मैंने आज की क्लास में बता दिया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि बिहार में कितने हवाई अड्डे हैं। टोटल जो है बिहार में कितने हवाई अड्डे हैं। तो बिहार में टोटल 4 आपका हवाई अड्डा है। तो कहाँ कहाँ पर है तो ये भी आप नोट कर लीजिए। एक तो आपका हो जाएगा पटना में है, दूसरा गया में है, ठीक है, दरभंगा में भी एक है और साथ साथ में एक पूर्णिया में है, ठीक है ना, पूर्णिया में है। ये आपका 4 जो है ना हवाई अड्डे हैं, पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह हुआ था। तो बिहार में सबसे पहला सत्याग्रह जो हुआ था यह आपका चंपारण में हुआ था। देखिए माफ़ कीजिएगा फिर से मैंने आपका यहाँ पर ऑप्शन दो आ गए हैं यहाँ पर, तो चंपारण आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर है कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शिवहर हो जाएगा। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है तो शिवहर है, और सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है तो ये आपका शिवहर है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपका शिवहर हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो है ना ये कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है ना, कुमारगुप्त प्रथम को आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार में कौन सी फसल सबसे अधिक उगाई जाती है। तो बिहार में सबसे अधिक फसल उगाया जाता है ये आपका चावल उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार में छठ पूजा किस देवता को समर्पित है। तो कौन से देवता को छठ पूजा में पूजा किया जाता है, तो ये सूर्य देवता को पूजा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में है कौन सा जो शहर है जो गंगा नदी किनारे में नहीं बसा है। तो यहाँ पर गया को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है ना, यानी कि पटना, भागलपुर और मुंगेर जो है ना सभी गंगा नदी के किनारे है, और लेकिन गया जो है ना ये गंगा नदी के किनारे नहीं है। आगे है कि बिहार में सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो बिहार में सोन नदी जो है ना ये अमरकंटक पठार से ये सोन नदी निकलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, वो कौन सा है तो यहाँ पर देख लीजिए वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आगे है कि बिहार का राजकीय गीत क्या है। तो बिहार का राजकीय गीत जो है ना मेरे भारत के कंठहार, ये इससे स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी याद रख लीजिएगा, मेरे भारत के कंठहार। आगे है कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। तो बिहार का राजकीय चिन्ह जो है ना ऑप्शन नंबर आपका सी बोधि वृक्ष है। देखिए यहाँ पर राजकीय चिन्ह और जो बिहार का राजकीय वृक्ष है ना ये दोनों में डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा आप लोग। ठीक है ना। आगे है कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा आप लोग, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर। आगे है कि बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो बिहार का जो पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था ये हुआ था मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट है। आगे है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है। तो इसके लिए वैसे मैंने क्लास में बता दिया है, फिर भी अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। आपको पता है तो आपको आंसर पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है।
बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला जो है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 49 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल जो है ना ये 94,163 है। तो अभी मैंने 50 क्वेश्चन लाया है आपके एग्ज़ाम के लिए, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं ना इसका पार्ट 2 मैं बना दूंगा। ठीक है ना, अगर आप लोग पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो आप बिहार जीके पार्ट 2 कमेंट करिएगा। ऐसा आप लोग करिएगा कि बिहार जीके पार्ट 2 कर दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको इसका ज़रूरत है और मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो अभी लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर अभी तक बने हुए हैं ना तो एक बार चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ही जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।